मेरे शिव जी के बारे में जितना कहा जाए ना उतना ही कम है। जितने भी देव हैं सबको देव कहा गया, पर हमारे शंकर जी को महादेव कहा गया। शंकर जी को क्या कहते हैं? महादेव। ये महाशब्द हर किसी के सामने नहीं लगा है। जितने देव हैं, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव, अरुण देव, वरुण देव, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी महादेव नहीं कहते। केवल शिव जी ऐसे देव हैं जिनके सामने महाशब्द लगा है, महादेव। क्यों? जब देवों से बात नहीं बनती तब महादेव सामने आते हैं और बाबा बागडोर संभालते हैं। शिव जी महादेव हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। शिव जी का पूजन आप कैसे भी करिए। सज्जनों, चांदी का शिवलिंग बनाकर, सोने का शिवलिंग बनाकर, लोहे का शिवलिंग बनाकर, पाषाण का शिवलिंग बनाकर, कुछ न मिले तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शक्कर का शिवलिंग बनाकर, चंदन का शिवलिंग बनाकर, कैसे भी आप पूजन करिए, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ भी न मिले तो कहा, कुछ भी न मिले तो बस अंगूठा आगे करके महादेव कह के जल चढ़ा दीजिए, शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इतने सहज देव, इतने सरल देव कोई और नहीं होगा, इतना सहज और सरल। शिव जी के द्वार पर आप कैसे भी जाइए, नहा कर जाइए, बिना नहाए जाइए, बाल बना कर जाइए, बाल बिखेर कर जाइए, वस्त्र पहन कर जाइए या नागा साधु बन के जाइए, जीवित जाइए या मुर्दा जाइए, मरने के बाद जाइए, कैसे भी जाइए, मेरे महादेव स्वीकार कर लेते हैं। मेरे शिव जी सबको स्वीकार करते हैं, इसीलिए महादेव हैं। राम जी का घर रात में बंद हो जाएगा, कन्हैया का घर रात में बंद हो जाएगा, पर शंकर जी का घर आधी रात को भी बंद होने वाला नहीं है। शंकर जी कहाँ रहते हैं? शमशान में। उनका प्रिय स्थान है शमशान। वैसे तो कैलाश पे भी रहते हैं, मंदिरों में भी रहते हैं, पर जब बाबा को कभी एकांत चाहिए, बाबा को कभी आनंद चाहिए, तो चुपचाप जाकर बाबा शमशान में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं शमशान में? एक महात्मा जी एक साल ओढ़ के सोए थे, बड़ा कीमती साल था, कोई राजा उड़ा गया था। इतने में चोर आया, वो साल लेके भागा, चोर उधर भागा और महात्मा जी इधर भागे। किसी ने कहा, बाबा उल्टा भाग रहे हो, चोर उधर जा रहा, आप इधर जा रहे, इधर क्यों जा रहे? उधर जाइए, चोर उधर भागा है। महात्मा हंसकर बोले, इधर शमशान है, मैं शमशान में जाके बैठूंगा और चोर को मैं कह रहा हूं, कितना भी भाग लो, एक दिन लौटकर यहीं आना पड़ेगा, तब हिसाब किताब कर लेंगे। कहने का मतलब, कितना भी दौड़ लीजिए, भाग लीजिए, पर एक दिन मेरे महादेव के द्वार पर जाना ही पड़ेगा। और शंकर जी ये नहीं देखते कि नहा के आए हो कि बिना नहाए आए हो, कपड़े पहन के आए हो कि बिना कपड़े पहने आए हो, शुद्ध आए हो कि अशुद्ध आए हो, पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, जीवित आए हो कि मर के आए हो। शंकर जी कहते, बस आ गए सो आ गए, तुम हमारे हो गए। शिव जी परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। सज्जनों, सबसे प्रिय स्थान शंकर जी का है शमशान। और काशी में शंकर जी इतने प्रेम से क्यों रहते हैं? क्योंकि काशी में मणिकर्णिका घाट है। उस मणिकर्णिका घाट पर जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक आग बुझी नहीं है, आग जल ही रही है।
प्रतिदिन 100, 150, 200 लाशें प्रतिदिन जलती रहती हैं। आप सुबह जाइए, दोपहर जाइए, आधी रात को भी जाइए ना, तो आपको लाइन समाप्त नहीं मिलेगा, लाइन लगी मिलेगी। कोई न कोई, किसी न किसी का नंबर होगा। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक मणिकर्णिका घाट पर आग बुझी नहीं है। लगातार आग जल ही रहा है, चिताएं जल ही रही हैं। कितनी भी बारिश हो जाए, गंगा जी में कितनी भी बाढ़ आ जाए, छत पर चिता जलेगी, पर चिता जरूर जलेगी। जहाँ की चिता की राख कभी शांत नहीं हुई, चिता की अग्नि कभी शांत नहीं हुई, वो है शमशान। कभी कभी तो ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि 25-25 चिताएं ऐसे लाइन लगी रहती हैं, 10-20 चिताएं ऐसे जल रही हैं और 20-25 ऐसे लाइन में लगी हुई है, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। और कभी कभी ऐसा भी दृश्य काशी में देखने को मिलता है, आगे आगे अंतिम यात्रा जा रही है, राम नाम राम नाम, और पीछे पीछे बाजा बज रहा है, आज मेरे यार की शादी है। आगे आगे अंतिम यात्रा जा रही, पीछे पीछे बारात जा रही है। यानी जीवन और मृत्यु दोनों का संयोग बनता है। ये है काशी। काशी का शमशान महादेव को अति प्रिय है। कोई कह रहा था, जिस दिन मणिकर्णिका घाट की अग्नि बुझ गई, उसी दिन दुनिया में प्रलय हो जाएगा। क्योंकि जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक मणिकर्णिका घाट की अग्नि शांत नहीं हुई, वो चिता जल ही रही है सज्जनों। तो शंकर जी कहना चाहते, कितना भी दौड़ लो, भाग लो, एक दिन मेरे पास ही आना पड़ेगा। शिव के पास सबको जाना पड़ेगा, और मेरे महादेव सबको स्वीकार करते हैं, इसीलिए महादेव हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।